वाह, ये बहुत ही स्वादिष्ट है। ये किस तरह का मीट है? हॉनर रैबिट का मीट एलन ने शिकार किया है। और रोडिन के बेटे, मुझे यही उम्मीद थी। याद आया, मैंने सुना है कि गैना विलेज ने 20 बोर्ड्स का मिशन पूरा कर लिया है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। इसमें कोई हैरानी नहीं, मुझे डैड पर पूरा यकीन था। तो फिर तुमने इस डिनर में एक भी क्यों नहीं खाया? ग्रेट वॉर हमारा विंटर मिल किसान हुआ करता था। सही बात है। क्या वो सब रॉयल कैपिटल भेज दिए गए? आखिरकार राजा ने ही तो ज्यादा शिकार करने का ऑर्डर दिया था। मतलबी मत बनो थॉमस। माफ करना। बहुत बुरा हुआ। ये सोचना कितना अजीब है कि सिर्फ एक नोबेल से ज्यादा मीट खाते हैं। फिर भी ये दुख की बात है कि हमारे पास खाने के लिए बोर मीट नहीं है। इससे नए साल का जश्न फीका पड़ जाएगा। हाँ, खैर हम कुछ ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। हे एलन, हाँ, अगली बार तुम एक सफेद हिरन का शिकार करना करोगे ना? बड़े भाई, एलन से ऑर्डर देने के लिए तुम्हें मुझसे गुजरना होगा। क्या ये मेरी टैलेंट एजेंट है? थॉमस, ये एलन के लिए बहुत ही बड़ी मांग है। तुम पागल हो सच में। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए सफेद हिरन का शिकार करूंगा। हा। सफेद हिरन, हाँ पक्का ये बोर्स की तरह ही सी रैंक का मॉन्स्टर होगा। और मुझे चैलेंजेस पसंद है। जो मैंने मांगा था, क्या तुम्हें वो मिला? बिंगो। मैंने पहले दूर से बहुत देखा है, लेकिन पास से बहुत ही बड़े होते हैं। हॉपर स्क्वाड, अब तुम्हारी बारी। प्रोवोक को यूज करो। ठीक है, वापस आओ। अभी हॉपर स्क्वाड, फिर से करो। वापस आओ। ये हुई ना बात। एक समनर होने के राज ये है कि एक समनर का गलत इस्तेमाल कैसे करें। अब मौत से मिलने के लिए तैयार हो जाओ। दरवाजे पर मामा मास्टर। ये क्या मजाक है? आखिर ये अंदर कैसे घुस आया? मुझे ले चलो मास्टर थॉमस के पास। मॉन्स्टर ने बात करी? अबे वो मेरी आवाज थी। मैं मास्टर थॉमस के लिए शिकार पर गया था। ये सफेद हिरन उनके लिए है। हे भगवान। वाह, देखो माँ, अब हमारे पास नया साल पार्टी करने के लिए बहुत खास चीज है। हाँ, लगता है हमारे पास है। शुक्रिया एलन। आपका स्वागत है। इस मुश्किल काम के लिए मिलने वाले 2500 EXP काफी नहीं है। मैं इसका शिकार फिर कभी नहीं करूंगा। मुझे बताओ सिवस, क्या तुम्हें यकीन है उसके पास कोई टैलेंट नहीं है? क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई 8 साल का बच्चा सिरंग मोह से शिकार कर सकता है। इसकी जांच करो। जी सर। शिकारी? सही कहा। तुम्हारी हाल ही में कामयाबियों को देखते हुए
हमने तुम्हें एक नया पोजीशन देने का फैसला किया है। शिकारियों के दो फर्ज होते हैं। पहला, फैमिली के लिए खाना जुटाने के लिए मॉन्स्टर का शिकार करना होगा, और दूसरा, लोगों को किसी भी मॉन्स्टर के हमले से बचाना होगा। मतलब बारून का रखा हुआ एक शिकारी। ओह माय गॉड, तो मैं हर रोज मॉन्स्टर का शिकार कर सकता हूँ और ये काम में भी आ सकता है? बेशक, हम ये उम्मीद नहीं करते हैं कि तुम ये सब मुफ्त में करोगे। तुम्हें 100 चांदी के सिक्के मिलेंगे, जो तुम्हारी मंथली सैलरी से होगा। समझ गया। वो हर मॉन्स्टर के हिसाब के पैसे के बदले मुझे एक फिक्स सैलरी देना चाहते हैं, क्योंकि एक सफेद हिरन की कीमत पक्का 100 चांदी के सिक्के से ज्यादा है। हाँ, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया? नहीं, मुझे बहुत पसंद आया। मेरे लिए इससे अच्छी डील हो ही नहीं सकता। मुझे बस जरूरी मीट के लिए काफी मॉन्स्टर का शिकार करना है, और फिर मेरा बचा हुआ वक्त को मैं गॉब्लिन्स को मारने में बिता सकता हूँ। अब आएगा ना मजा। समझ गया, मैं खुशी से अपना शिकार का टाइटल स्वीकार करता हूँ। मैं कल से शुरू कर दूंगा, ठीक है? रुको, किसी ने नहीं कहा कि तुम हर रोज ये काम करोगे। है? जाहिर है, तुम्हें लेडी सिसिल का नौकर भी बने रहना होगा। और वेटर का काम तो मत ही भूलना। तुम्हें हफ्ते में एक ही बार शिकार करने के लिए करना होगा। ठीक है। तुम्हारी फीलिंग्स हमेशा तुम्हारे चेहरे पर दिखती है। अगर तुम्हें ये बुरा लग रहा है तो मैं ये आइडिया छोड़ सकता हूँ, बताओ। नहीं नहीं सर, मैं अपनी जान देकर सब फर्ज पूरा करूंगा। अरे तेरे, मुझे मुफ्त की चीज में ये सब नहीं करना चाहिए। वो उनका सेफ है। पास से देखते हुए ये बहुत ही शानदार लग रहा है। मैं समझ गया कि ये मैजिक स्टोन से चलता है, पर ये आखिर किस से उठता है? ये उन्हें मत बताना कि मैंने उनके लिए कुकीज बनाई है, ठीक है? मैं उनके लिए सरप्राइज देना चाहता हूँ। कोई बात नहीं माय लेडी। बड़े भाई, Hey, Cecil. वापस स्वागत है। तुम कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ, बस तुम्हें मैंने बहुत ही मिस किया। ये अच्छा है या बुरा? तुमने समर वेकेशन में मिलने वाला वादा तोड़ दिया था, याद है ना? तुम सही कह रही हो, माफ करना मुझे। खैर, वो एक दूसरे से घुल मिल गए हैं, क्योंकि उन्होंने पिछले साल एकेडमी जाना शुरू कर दिया था। वो जल्दी ही 14 साल की हो जाएंगे, पर वो उससे बड़ा लगता है। मुझे आपका सामान लेने दे माय लॉर्ड। क्या तुम नए नौकर में से एक हो? हाँ, मैं पिछले साल ही इसका सेवा कर रहा हूँ। मेरा नाम एलन है। ये नौकर है और शिकारी, दोनों का काम करता है ये। वाह, इतनी छोटी उम्र में। मैं कह सकता हूँ कि तुम बहुत ही गिफ्टेड हो गया, एलन। अरे नहीं नहीं, ये सब लेडी सेसिल की मेहरबानी है। वो इन सब में सबसे ज्यादा समझदार लग रहा है। ओह, सही कहा। ये लो कैपिटल सेफ तोहफा। वाह, शुक्रिया। मैं इसे हमेशा संभाल के रखूंगी। चलो घर चलते हैं ताकि मुझे एकेडमी की कहानी सुना सको। वहाँ तुम्हारा इंतजार मजेदार कुकीज भी कर रहा है। ओह, सुनकर तो अच्छा लग रहा है। उम्मीद है मेरी फैमिली अभी ठीक होंगे। पकड़ लिया। सही है, मेरा क्वेस्ट पूरा हो गया। अब आज के लिए ये खत्म करते हैं। गजब है एलन, आज फिर से बड़ा शिकार किया। तुमने वो लाया जो मैंने मांगा था, हाँ? बिल्कुल हेड चीफ। इससे मास्टर मिहाई के चेहरे पर जरूर पक्का खुश हो जाएंगे। गेस करो क्या, एलन? मास्टर मिहाइल और सर जेनोव के बीच अभी क्या मुकाबला हो रहा है? वाह, पहली बार मैं सर जेनोव को तलवार चलाते हुए देख रहा हूँ। मिहाल उनका अच्छी तरह से सामना कर रहा है। बस बात हुआ। हाँ, पहले से काफी बहुत बढ़िया स्किल कर लिया एक साल में नौजवान। शुक्रिया, लेकिन हालांकि मैं नौजवान कहने से बहुत ही बड़ा हो गया हूँ अभी। ओह एलन, तुम वापस आ गए। ये तो कोई बड़ा शिकार है। एलन, वाह! क्योंकि तुम इतने बहुत मजबूत हो तो मैं तुमसे एक वार लेना चाहता हूँ। हाँ, क्या आपको यकीन है? ये लो एरन। शुक्रिया सर। एक मिथिरेल की शॉट, बेशक। घृणा से अलग होने के बाद मैंने किसी से सामना नहीं किया। जब से मैंने हफ्ते में एक बार शिकार करना शुरू किया, मैं लेवल 13 से लगभग 20 तक पहुंच चुका हूँ। मैं पक्का जीत सकता हूँ। तैयार?
शुरू करो। ध्यान रखना होगा कि उन्हें चोट ना लगे। मैं आया। वो तो काफी जोर से मार रहा है, काफी अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब मैं उन पर अपनी स्पीड दिखाता हूँ। रुको, क्या वो मुझसे भी फास्ट है? वो फीलिंग्स जब तुम किसी आंधी में फंस जाते हो। मिहाइल डरिए मत माय लेडी। है? मात्र मिहाई एक पूरे साल अकेडमी की सिटी में ट्रेनिंग किया है। कोई चांस नहीं कि वो किसी भी हालत में से हरा सकता है। मैं अपनी हार मानता हूँ। वाह, कितने कूल लगते हो। मैं देख सकता हूँ तुम इतने छोटे उम्र में इतने बड़े नौकर कैसे बन गए। जी शुक्रिया माय लॉर्ड। वो बिल्कुल अलग लेवल पर है, मेरा कोई चांस ही नहीं था। जबरदस्त बड़े भाई, मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा। एलन, तुमने भी बहुत बुरा नहीं किया। शुक्रिया। तुम कब से इतनी बड़ी बन गई? तुम पिछले साल के मुताबिक बहुत ज्यादा मजबूत हो गए हो। वो इसीलिए क्योंकि मैंने समर में एक डंजन क्लियर किया था। डंजन? ये एक भूल भुलैया होता है जहाँ आप मॉन्स्टर से लड़ते हैं। मुझे इसे क्लियर करना था वरना मुझे निकाल दिया जाता। सच में? तभी आप समर वेकेशन में घर नहीं आ सकते। समर होमवर्क के लिए डंजन क्लियर करना, ये तो जबरदस्त है। एकेडमी की लाइफ बहुत ही मुश्किल है। मिसाल के तौर पर मुझे तलवारबाजी सीखने का मौका मिला सॉर्ट लॉर्ड भेगस से। वाह, कोर्ट लॉर्ड भंग से? काफी शानदार लग रहा है। वो कैसे थे? मैं कैसे कहूँ। अब मैं समझा, उन्होंने सॉर्ट लॉर्ड के साथ ट्रेनिंग की और डंजन क्लियर किए, और साथ ही नॉर्मल मोड पर। इसका मतलब वो मुझसे 100 गुना ज्यादा तेज है जितना मैं हेल मोड में करता हूँ। तो इसके पास वो टैलेंट है जो मजबूत हो सकता है अगर वो पूरा 1 साल लेवल अप करने में लगा देंगे। हाँ, मुझे बताओ, आप फिर से हमें कब मिलने आएंगे भाई? अगले साल के होली में आ जाऊंगा। हाँ, जब अब आओ प्लीज मेरे साथ भी लड़ना। हाँ जरूर, पर जब तक मैं बाहर हूँ प्लीज इन सब का ध्यान रखना। करोगे ना हेलन? हाँ, भाड़ में गया वो। मैं नौकर की रैंक पे ऊपर उठ के अपना नाम बनाना चाहता हूँ। अगर मेरा बस चले तो मैं हर रोज शिकार पर होता। इस रफ्तार से मैं हमेशा सिसिल की सेवा करता रहूंगा। मुझे ये काम छोड़ के किसी और रास्ते में निकलना होगा ताकि मेरे डैड की बेइज्जती ना हो। कुछ दिन बाद वो एकेडमी वापस लौट गए। वहाँ क्रेना, डोगरा और आखिर में सिसिल भी जाएगी। काफी मजेदार लगता है। काश मैं भी क्लियर कर पाता। मैं रो नहीं रही, ये आंसू नहीं है। ठीक है। आपका यहाँ आना बहुत ही सम्मान की बात है विस्काउंट कार्नेल। इसके बारे में मत सोचिए बारून कार्नेल। कभी कभी इसे देखना मजे में बहुत ही उलझना आता है। ओह सच में बहुत बढ़िया। लेकिन मुझे पहले समझ आ रहा था। विस्काउट कार्नेल? वो परदोस इलाके के इंचार्ज है। व्हाइट ड्रैगन माउंटेन की दूसरी तरफ है। सोशल स्टेटस में विस्काउंट बारोन के एक रैंक ऊपर होता है। वो अचानक क्यों आए? क्या उन्हें जरूरी कोई काम है? पता नहीं, पर मैंने सुना है कि वो मिलने के लिए लॉयल कैपिटल से मैजिक सिप लेकर आए। संभाल कर रहना। गर्बन और कार्नल सदियों से एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं। शानदार। ये वही बात बोल में ढोला था जिसके बारे में मैंने बहुत बार सुना बिल्कुल है। वही है हैना एलन। जी सर। वो अच्छे से जानते हैं कि ये सिर्फ होनर रैबिट्स हैं। वो इस जोक पर कोई बोर मीट बर्दाश्त नहीं करना चाहते। मैं समझा, तभी आप इस स्वादिष्ट निवाले का राज रखना चाहते थे। हाँ, ये किसी भी तरह का राज नहीं था, समझे? यार वो पक्का गुस्से में है, पर ये जायज है। साला वो कमीना किंग के सामने बोरव कहां की तारीफ अपने आप दिला रहा है। ये वही घटिया आदमी जिसने किंग को सब बता दिया और बोर मीट के क्वेस्ट पर हंगामा खड़ा कर दिया। अब वो रॉयल कैपिटल में सब भेजना पड़ेगा। मुझे और थोड़ा चाहिए। अभी लाया सर। तुम्हारा इलाका पहले से ही बेहतर है। गरीबों को परेशान करना बंद करो कमीने। व्हाइट ड्रैगन माउंटेन मिथ्रिल से बहुत ही बड़ी हुई है।
दोनों साइड में कई खदानें हैं। क्योंकि व्हाइट ड्रैगन ने इस तरफ अपना घर बना लिया, हम अपने किसी भी खदान तक नहीं पहुंच सके। तभी गार्डन किंगडम डाउनग्रेड से चल रहा है। शुक्र है व्हाइट ड्रैगन काफी मनमोजी है, इसलिए वो हर 100 साल में दूसरी तरफ चला जाता है। इसलिए लगभग 1 सदी पहले कार्निल के पास भी मिथ्रिल नहीं था। मैं समझ गया, इसे सुलझाना इतना आसान भी नहीं। उस वक्त शायद गार्डन फ्रीडम बुली हो रहा था। तो फिर आप यहाँ आकर क्यों आए? मैं सोच भी नहीं सकता कि आप सिर्फ बोरमेट खाने के लिए यहाँ इतनी दूर आएंगे। ओह हाँ, बेशक। बोरमीट इतना स्वादिष्ट था कि मैं लगभग भूल ही गया। अरे चचा, वो होनर रैबिट है। कुछ दिन पहले मेरे सबसे छोटी बेटी का अप्राइजल सेरेमनी हुआ था। मैं यहाँ रिजल्ट बताने आया हूँ। ओह, साल का वो वक्त आ गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैथ्स की कोई टैलेंट हो। वो भाले के साथ अच्छा था। ठीक है, सुनते हैं। किस्मती से वो टैलेंटलेस है। इनका रिएक्शन मुझे समझ नहीं आ रहा। ये दुख की बात है, आपके 3 बच्चों से 2 टैलेंटेड बोट उठाना पड़ रहा है। हाँ? मुझे याद है आपके बड़े बेटे के पास भी टैलेंट था, विस्काउंट। आप तो जानते हैं हमें नोबल्स का फर्ज पूरा करना होता है। टैलेंट होना बुरी बात कैसे है? वो इतनी दूरी से आखिर ये उन्हें सुनाने क्यों आए हैं? जिनको मैं जानता हूँ वो टैलेंट मिलने पर बहुत ही खुश हो जाते थे। क्या नोबेल के लिए इसका कोई नुकसान है? ये नोबेल ड्यूटी आखिर क्या है जिसके बारे में ये बात कर रहे थे? मानना पड़ेगा, नोबेल बनना बेकार लगता है। तो आज तुम्हारी छुट्टी है ना? हाँ, मैं सोच रहा था कि आज थोड़ा शिकार शहर से थोड़ा दूर ही करूं। तो मैं सोच रहा था कि आप मेरे साथ सीरंग मॉन्स्टर की नॉलेज शेयर करेंगे। मैं अब तक लगभग 10,000 गॉब्लिन को मार चुका हूँ, क्योंकि यहाँ शिकार करने के लिए शायद ही कोई बच्चा हो। मैं काफी लेवल अप कर चुका हूँ कि अब डी रैंक मॉन्स्टर से काम नहीं चलेगा। क्या तुम जानते हो तुम आगे क्या कह रहे हो? बस तुम्हारा एक गलती और सी रैंक मॉन्स्टर तुम्हें मार भी सकते हैं, समझ गए? हाँ बिल्कुल, इसलिए मैं जितना हो सके उतना सीखना चाहता हूँ। एक आइडिया है, पहले थोड़ी शॉपिंग करते हैं। हाँ? मेरा यकीन करो, ये तुम पर बहुत ही सूट करेगा। ले लो इसे। तुम पर भी ये बात लागू होता है रीटा। मुझे सच में यकीन है ये सूट तुम पर बहुत ही अच्छा रहेगा। यो, मेरी पहली इक्विपमेंट शॉप। मैं बस यहाँ आने के बारे में सोच ही रहा था। तुम क्या ढूंढ रहे हो? देखते हैं कुछ ऐसा जो मेरे हिलने डुलने पर रुकावट ना डाले। ये कैसा रहेगा? एकदम परफेक्ट। मुझे छोड़ दो, मैं 43 साल का एक मर्द हूँ। तुम्हें इसके बारे में क्या लगता है? ये कमजोर दिख सकता है पर ये भले ही बहुत ही असरदार है। वक्त के साथ आर्मर के नए टुकड़े मिलना गेम की ये एक चीज बहुत ही पसंद है। अगला हथियार। इसका मतलब यह है कि ये लगभग दुगना कर देता है मेरे समनर बब स्टेटस को। उन्होंने पकड़ लिया एक सी रैंक मॉन्स्टर को। लगता है वो एक ऑर्क है। मेरे समनर कभी थकते नहीं, पर लगता है नॉर्मल मॉन्स्टर को नींद की जरूरत होती है। हाँ वेल, ये मेरे लिए एक अच्छा मौका है। तामा स्क्वाड अटैक करो। बहुत अच्छे, अब होएगा ना मजा। हाँ? उन्हें नोचते रहो तामा। ये हुई ना बात। लेवल अप करने के लिए ये मॉन्स्टर शिकार करने के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और मुझे सी रैंक मैजिक स्टोन भी मिला है। ये बहुत बढ़िया है कि मैं सी रैंक मॉन्स्टर को बिना ट्रैप किए हरा सकता हूँ। नम्रता बनाए रखनी होगी। अभी भी मुझे बहुत दूर जाना है। अगर मैं नॉर्मल लोगों से 100 गुना ज्यादा मेहनत नहीं की तो मैं पीछे छूट जाऊंगा। हाँ? लगता है उसे एक और मिल गया। वो एक सी रैंक आर्मर एंट है। कितना बड़ा है। शुक्र है यहाँ सिर्फ एक है। रिबन ने मुझे बताया था उनके साथ झुंड में हमला करने में मर जाओगे। ओ तेरी तमा, जाओ। ओ तेरी, उसे तो कुछ नहीं हुआ। प्लान बदलना होगा। पिबेलॉन।
तुम्हारा मैजिक स्टोन अब मेरा है। लोहे जैसा सख्त। भाई कैसे? आखिर मेरा अटैक सेट अभी 438 है। हाँ, ये जिंदा कैसे हो गया? अरे अरे अरे, जल्दी मर जल्दी मर जल्दी मर कमीने। हाँ, आखिरकार वो मैजिक स्टोन लेता हूँ और फिर मैं चल जाता हूँ। अरे नहीं, ये बहुत ही सख्त है। ये मेरे तलवार को तोड़ देगा। मुझे बेहतर मैजिक स्टोन नहीं मिल रहा। मतलब फिजिकल अटैक इस पर बिल्कुल भी असर नहीं करते। क्या इससे पिघलना चाहिए? मैजिक फायर का क्या? रुको, असल में क्योंकि मेरी बुद्धि इतनी ज्यादा है, मुझे यकीन है कि मैं स्पेल कास्ट कर सकता हूँ। क्या तुम्हें यकीन है तुम यही चाहते हो? तुम्हारे 1 साल की नौकरी के जश्न के तोहफे के लिए ये बहुत ही अजीब सा लग रहा है। हाँ, मैं इसके लिए बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ। वैसे ये किस तरह का अजीब यूनिवर्सिटी है? एलन, यही है ना तुम्हारा नाम? मैंने सुना है कि तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ सवाल है। हाँ प्रोफेसर, मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं स्पेल कास्ट कर सकता हूँ या नहीं? हाँ, क्या तुम्हें पता तो है ना तुम्हारे पास कोई टैलेंट नहीं है? बिना टैलेंट के कोई मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, हम अभी इसका जवाब ढूंढ सकते हैं। बस अपना हाथ इस क्रिस्टल बॉल पर रखो। अगर ये चमका तो तुम मैजिक कर सकते हो। ठीक है, इससे मुझे ये समझने में मदद मिलेगी कि समनर किस तरह का मैजिक कर सकता है। लॉल, तुम मैजिक नहीं कर सकते। बुरा हुआ। मैंने कहा था ना। सच में तो मेरी बुद्धि किस काम की है? यार ये तो कितना बेकार है। समनर क्लास 1 नंबर का मजाक है। क्या कुकीज खाने से तुम्हारा मूड बेहतर होगा?